लाहौर में हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 खवातीन का अगवा और मुबैना ज्यादती। मुलजिम रजा डार ने दोनों खवातीन को दोस्ती कायम करके पाकिस्तान बुलाया। 29 जुलाई को दोनों को डिफेंस में ले गया। एक खातून से 3 मुलजिमान ने ज्यादती की, दूसरी से भी ज्यादती की कोशिश की गई। $15 लाख तावान तलब करने पर एक खातून के वालिद ने 15 पर शिकायत कर दी। इत्तला मिलने पर वज़ीर आला ने पुलिस को 2 घंटों में खवातीन की बाजियाबी का हुक्म दिया। पुलिस ने डेडलाइन के अंदर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके खवातीन को बाजियाब करवा लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों मुतासिरा खवातीन के बयानात कलमबंद। सानिहा कहना में 14 बच्चों की अमवात के बाद लाहौर में 2 मजीद हादसात। बागबानपुरा स्कूल की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 मजदूर जख्मी। हादसे के वक्त स्कूल के समर कैंप में 60 बच्चे मौजूद थे। इंतजामिया ने इमारत सील करके टीचर समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। रायबन में घर की छत गिर जाने से एक बच्ची जान से गई, 3 अफराद जख्मी। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और एलिमेंट्री विमेन विंग की AIO मुअत्तल। CEO एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक सैयद बिलाल काजमी और ताहिरा नज़ीर को फौरी मुअत्तल किया गया। स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। शहर भर में समर कैंप्स बंद करने की हिदायत। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन पर तकरीबात आज से शुरू होंगी। तेहरान में 100 से ज़ायद ममालिक और तंजीमों के वफूद शहीद आयतुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। कल और परसों अलविदाई तकरीबात होंगी। 5 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर जुलूस जनाजे का एहतमाम किया जाएगा। शहरी शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कर सकेंगे। 8 जुलाई को जस्द खाकी इराक मुंतकिल किया जाएगा। नजफ और करबला में ताज़ियती तकारीब होंगी। खामनाई की तदफीन आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के करीब 9 जुलाई को की जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तफसीलात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह खामनाई की अलविदाई तकरीब में शिरकत करेंगे। आज तेहरान रवाना हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और वफाक़ी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ जाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शहीद रहबर आला को अलविदाई रस्मात में शिरकत के लिए पहले ही ईरान रवाना हो गए। इसराइल की शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुस्तफा खामनाई को निशाना बनाने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने धमकी रियासती दहशतगर्दी करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। दहशतगर्द रियासत के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। मुस्तफा खामनाई शहीद सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शरीक नहीं होंगे। ईरान के रहबर आला सिक्योरिटी वजूहात के बायस तदफीन की तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। आयतुल्लाह हाकिम इलाही की तस्दीक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आयतुल्लाह खामनाई की अलविदाई तकरीबात के बाद होगा। दोहा में बिलवास्ता बातचीत के दौरान कई उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर के हुक्काम की ब्रीफिंग। ईरानी फौज का बनाए हुर्मस में किसी भी मुदाखलत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का इंतबाह। इलाकाई पानियों में अमरीकी फौज की मौजूदगी खत्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही है। आबनाए हुर्मस में तमाम जहाज़ों के लिए लाजिम है कि मंजूर शुदा रास्ता इख्तियार करें। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का इंतबाह। अमरीकी बहरिया का सी हॉक हेलीकॉप्टर बखैर अरब में गिरकर तबाह। अमले के 3 अराकीन जख्मी, 1 लापता। सेंटकॉम के मुताबिक अली हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग दुश्मन हमले का नतीजा नहीं। 1 माह के दौरान बुखैरा अरब में अमरीका का दूसरा फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोहा में अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने का मुआहिदा। रियाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी हम मनसब ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए।
امریکہ ایران مذاکرات کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برینٹ کروڈ $70.66 اور امریکی WTI $67.54 فی بیرل کی سطح کو چھو گیا۔ FBI میں کرپٹ عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں، وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ اچھی شہرت کے حامل افسران کی تعیناتی یقینی بنائی گئی ہے۔ گزشتہ سال محصولات کا ہدف عبور کرنے پر ادارے کی ستائش۔ Every reform that we have introduced carries a memory. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls, and I did not want these experiences to remain my personal story. دوران قید اچانک شوگر لیول کم ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، چیخی لیکن کوئی نہیں آیا۔ ہاتھ میں گڑ والی بوتل تھی، وہ بھی گر گئی۔ ٹوٹی بوتل سے گڑ کھانا پڑا جس میں کانچ تھا۔ مریم نواز نے جیل اصلاحات پر کانفرنس سے خطاب میں آپ بیتی سنا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خطاب سے پہلے پنجاب میں جیل اصلاحات سے متعلق ڈاکیومنٹری بھی دکھائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جیل اصلاحات کا آغاز، ادیالہ جیل سے کروانے پر زور، ذاتی معالجین تک رسائی بانی PTI کا حق قرار، اہل خانہ سے ملاقات کروانے کا مطالبہ۔ چاروں وزرائے اعلیٰ نے جیل اصلاحات کے اسلام آباد ڈکلیریشن پر دستخط کر دیے۔ جیلوں میں گنجائش سے زائد قیدیوں کا بوجھ کم کرنے اور قیدیوں کے مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ ضمانت، پرول، پروبیشن اور غیر حراستی متبادل نظام کو مؤثر بنانے کے عزم کا اظہار۔ جیلوں میں جسمانی اور ذہنی صحت کی بہتری اور بحالی پروگرامز کو وسعت دینے پر اتفاق۔ محض فیصلوں سے نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد سے نظام انصاف میں بہتری آئے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا قومی کانفرنس سے خطاب۔ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان، موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ سیاسی حکمت عملی نہیں بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہاری یکجہتی ہے، PTI کا اعلامیہ۔ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کا انتشاری ایجنڈا ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ کارندوں کے واٹس ایپ چیٹ نے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بے نقاب کیا۔ لیکڈ چیٹ میں بیرون ملک بیٹھا سرغنہ آگ لگانے کی حمایت کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں انتخابی مہم چلانے کا اعلان، تمام اضلاع کے دورے کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور سیکریٹری کو عوامی رابطہ مہم مؤثر بنانے کی ہدایت۔ The real issue is not terrorism. Let this be very clear. The real issue is not terrorism. The real issue is the growing disposition within the Indian leadership to treat shared international river system. دریائے سندھ کے پانی میں کسی بھی رکاوٹ کا اثر ہر پاکستانی پر پڑے گا۔ پاکستان کا مسئلہ قوم کو تقسیم نہیں بلکہ متحد کرتا ہے۔ بھارتی اقدامات کے پیچھے وسائل پر قبضے کی سوچ کار فرما ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دہشت گردی کو جواز بنانا ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کالام کی سیف اللہ جھیل میں کشتی الٹ جانے سے جاں بحق ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی میتیں لاہور پہنچا دی گئیں۔ لاشیں مہو ڈنڈ جھیل کے قریب سے نکالی گئی ہیں۔ بوٹ آپریٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارش، آندھی اور فلیش فلڈنگ کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے اموات کی تعداد 7 ہو گئی، 19 افراد زخمی ہوئے۔ PDNA کے مطابق مرنے والوں میں 3 بچے اور 1 خاتون بھی شامل۔ مجموعی طور پر 38 گھروں کو نقصان پہنچا، 2 مکانات مکمل منہدم ہو گئے۔ نیو کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ڈاکو ہائی پروفائل اسٹریٹ کرمنل نکلے۔ شاہزیب اور جبار نے شاہین فورس کے موٹر سائیکل سوار اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ تنگ گلیوں میں فرار کی کوشش پر مقابلے میں مارے گئے۔ واقعے کی فوٹیجز سامنے آ گئیں۔ پشاور کے علاقے فقیر آباد میں سعید آباد میں ہینڈ گرینیڈ پھٹ جانے سے 1 بچی جاں بحق، 2 زخمی ہوئی۔ پولیس کے مطابق بچیاں گھر میں ہینڈ گرینیڈ سے کھیل رہی تھیں۔
कराची के सरकारी अस्पताल से मुबैना तौर पर इस्तेमाल शुदा सिरिंज से बच्चों में HIV फैलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली, वालिदैन का एहतजाज। बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्रीन बस जा रही है और मुझे पता है कि इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इस साल अभी तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो सड़कों पे मौजूद होंगी। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब में बताया कि अगले मरहले में तहसीलों में ग्रीन बस सर्विस का आगाज होगा। ग्रीन बस सर्विस से खास तौर पर खवातीन फायदा उठा रही हैं। उन्होंने ग्रीन बस सर्विस की डिमांड बहुत ज्यादा करार दे दी। चीनी शेडोंग ग्रुप पाकिस्तान के तवानाई शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए तैयार। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से शेडोंग ग्रुप के चेयरमैन हाओ जियांगशिन की मुलाकात। ड्रिलिंग और फील्ड ऑप्टिमाइजेशन में सरमायाकारी की पेशकश। वफाक दारुल हुकूमत में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक़ बड़ा फैसला। मुख्तलिफ इलाक़ात में ज़मीन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस सीनियर सियासतदान सफ्दर अब्बासी और उनकी अहलिया नाहिद खान की रिहाइशगाह गिराने के लिए पहुंच गई। अदालती स्टे ऑर्डर मौजूद होने के बावजूद जबरदस्ती घर से निकाला जा रहा है, सफ्दर अब्बासी का दावा। खैरपुर के करीब गुम्बद कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। ह्यूमन प्लेजेंटा केस की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। प्लेजेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शंस तैयार किए जाते थे। एक इंजेक्शन की पाकिस्तानी मार्केट में कीमत 7 लाख रुपए तक है। लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदही। कस्टम्स और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के किरदार की तहकीकात का आगाज। FIA जराये के मुताबिक वियतनाम भेजी जाने वाली प्लेजेंटा की 100 किलोग्राम की खेप रोक ली गई। लाहौर के सेशन कोर्ट में 2 ग्रुप्स लड़ पड़े। लातों और घूसों से एक दूसरों पर हमले। अदालती सिक्योरिटी ने फरीकैन को हिरासत में ले लिया। रूस का यूक्रेन दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल्स और ड्रोन से बड़ा हमला। कई इमारतों में आग भड़क उठी। 12 अफराद हलाक और 56 जख्मी। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 8 रोज के बाद सिक्योरिटी गार्ड मलबे से जिंदा मिल गया। 44 साला शख्स को रेस्क्यू एहलकारों ने 9 मंजिला इमारत के मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने गार्ड्स का जिंदा बच जाना मुअज्जिज़ा करार दे दिया। बच जाने वाले गार्ड की अहलिया का शौहर के लिए फाइटर का खिताब। अल्बानिया में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की कंपनी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। अरकान पार्लियामेंट पर अंडे फेंकने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल्स फेंके। पानी की तोपों से धुलाई की। मुश्तिल अफराद की तोड़फोड़ और झड़पों में 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। फ्रांस में हीट वेव के दौरान 1000 अमवात के बाद हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद का सामना। वज़ीर आज़म गर्मी से बचाव के इंतजामात करने में नाकाम रहे। 10,000 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में चले गए। ऑपोजिशन ग्रीन पार्टी का दावा। शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क के कैफे में बम धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। बरतानिया में पाकिस्तानी शहरी ने जान खतरे में डालकर मुलजिम का फरार नाकाम बनाया। फॉन्टन रोड पर पुलिस की मदद करते हुए मफरूर को दबोचा। बरतानवी कस्बे सलाह के शहरियों ने शुएब नियाजी को एक हीरो करार दिया। आईफोन सलाम को जवाब देता है, जय श्री राम का नहीं। भारत में जुनूनी हिंदुओं ने मोबाइल फोन्स के टॉप ब्रांड को हिंदू दुश्मन और जिहादी करार दे दिया। मोदी सरकार से आईफोन पर पाबंदी का मुतालबा।
बॉम्बे में मूसलाधार बारिश के बायस शहर के कई इलाके ज़ेर आब, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। शदीद बारिश के बायस मुतादिद सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश के दौरान एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन मिलकर जद्दा में जदीद बैनुल-अक़वामी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने सेनेगल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने कांगो को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अमेरिका बॉस्निया को शिकस्त देकर अगले मरहले में पहुंच गया। चालीस साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर मैक्सिको के शायकीन खुशी से बेकाबू। लाखों अफराद जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। रश और भगदड़ से कई की हालत खराब, 3 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। फीफा वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंचने वाली अर्जेंटाइन की टीम के एयरपोर्ट पर सख्त तरीन तलाशी। लेजेंड फुटबॉलर मेसी भी हैरान रह गए। और फिल्म स्पाइडरमैन की हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सीरीज स्पाइडरमैन की नई सीक्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलीज से कबल फिल्म के अदाकार ने पाकिस्तानी मद्दाहों को खुसूसी पैगाम शेयर किया।